जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। साहिल, 21 विभाग हैं जिनको हरियाणा सरकार ने एक अंतिम रिमाइंडर भेजा है और अगर इस बार भी जानकारी नहीं दी गई तो ये मामला मुख्य सचिव तक जाने वाला है। बिल्कुल आयुष, हरियाणा सरकार के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की ओर से 21 डिपार्टमेंट को जो है वो नोटिस जारी किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन डिपार्टमेंट की ओर से ग्रुप सी के खाली पदों का ब्यौरा जो है वो नहीं भेजा गया, क्योंकि सरकार जो है वो ग्रुप डी के कर्मचारियों को ग्रुप सी के अंदर प्रमोशन देना चाहती है, लेकिन बार बार जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की ओर से जो है इन 21 डिपार्टमेंट को लेटर भेजा गया कि आप खाली पदों का ब्यौरा जो है वो जल्द से जल्द दें और जिनका प्रमोशन किया जाना है ग्रुप डी से सी के अंदर उनको जो है वो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और उनकी सरकार जो है प्रमोशन करना चाहती है। लेकिन 3 बार चिट्ठी भेजने के बावजूद भी जो है इन 21 डिपार्टमेंट की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन अब अंतिम रिमाइंडर भेजते हुए ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की ओर से आखिरी चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो है इस बार आप जो है वो ग्रुप सी के खाली पड़े पदों का जो है वो ब्यौरा दे, नहीं तो ये मामला जो है वो मुख्य सचिव के पास चला जाएगा। तो ऐसे में अब जो है वो कार्रवाई करने के मूड में जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है वो मन बना चुका है। अगर इस बार भी डिटेल नहीं आती तो जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकारी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन साहिल, क्या कुछ विभागों की तरफ से कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अगर 3 बार लेटर लिखा गया और सरकार की ओर से और बार बार ये ब्यौरा मांगा जा रहा था तो फिर ये लापरवाही क्यों? इस विषय पर कोई जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से जो चिट्ठी जो है वो जारी की गई है और हम अपने दर्शकों को वो चिट्ठी भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया। लेकिन 21 डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है, चाहे वो कृषि डिपार्टमेंट की बात की जाए और इसके अलावा पावर डिपार्टमेंट की बात की जाए, हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो वो ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें जो है ग्रुप सी और डी के कर्मचारी हैं जो काफ़ी लंबे समय से जो है तैनात है, काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो खाली पड़े पद है उनका भी ब्यौरा जो है वो मांगने का काम जो है वो ह्यूमन रिसोर्सिंग डिपार्टमेंट की ओर से किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रुप डी के जो कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं सरकार उनको प्रमोशन देना चाहती है। इसीलिए जो डिटेल है वो लगातार बार बार मांगी जा रही है कि ग्रुप सी के जो खाली पड़े पद है उसका ब्यौरा दिया जाए। उसी अनुसार जो है वो ग्रुप डी के जो एम्प्लॉय है उनको प्रमोशन देकर एडजस्ट किया जाएगा, उनको प्रमोशन दी जाएगी। लेकिन बार बार लेटर भेजने के बावजूद भी जो है इन डिपार्टमेंट के कानों पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन इस बार अंतिम रिमाइंडर जो है वो बिल्कुल, लेकिन साहिल, चूंकि ये जो अंतिम रिमाइंडर दिया गया है और ये जो नोटिस है, क्या इसमें कोई टाइम बाउंड किया गया है? क्योंकि इसके पहले 3 बार लेटर लिखे, सरकार ने इंतजार भी हुआ और आखिर में ये एक चेतावनी का लेटर एचआर डिपार्टमेंट ने दिया। क्या इसको टाइम बाउंड किया है? कितने समय में आपको ये जो सारा ब्यौरा है या जो सारी जानकारी है वो सरकार को देनी है? बिल्कुल आयुष, अभी तक इसके अंदर कोई टाइम बाउंड जो है वो नहीं किया गया, लेकिन ये इसके अंदर साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो मेल मेंशन की है इसके अंदर, तो जिस तरीके से इस मेल पर जल्द से जल्द जो है वो डाटा भेजने का काम करें। तो कहीं ना कहीं जो है जल्द से जल्द यानी कि 1 या 2 दिन के अंदर डाटा जो है वो देने की बात कही गई है। जिस तरीके से ग्रुप सी के पदों का जो ब्यौरा मांगा जा रहा है 1 या 2 दिन के अंदर तमाम जो 21 डिपार्टमेंट है जिनको नोटिस इशू किया गया है उनको देने के लिए जो है वो ह्यूमन रिसोर्सिंग डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है। तो साहिल, क्या अब हड़कंप की स्थिति है इन 21 विभागों में या तैयारियां शुरू हो गई हैं कि भाई ये तो फाइनल रिमाइंडर है एक तरीके का, नहीं तो मुख्य सचिव तक मामला जाने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि अब 2 दिन के अंदर अंदर इन 21 डिपार्टमेंट को जवाब भी देना पड़ेगा। पहले ये जो ग्रुप सी के खाली पड़े पदों का डाटा क्यों नहीं भेजा, और 2 दिनों के अंदर जो खाली पड़े पद है उनका भी ब्यौरा जो है वो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लेने का काम जो है वो किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस लेटर के अंदर साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि ये अंतिम रिमाइंडर है। अगर इस दौरान भी ये जो डाटा नहीं भेजा गया तो चीफ सेक्रेटरी के पास ये मामला जाएगा। जाहिर तौर पर जब चीफ सेक्रेटरी इस फाइल को देखेंगे, अगर ये इस तरीके का जो आदेश इंप्लीमेंट नहीं किए जाते तो चीफ सेक्रेटरी इस मामले में सख्त एक्शन लेने का काम भी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की जो छवि है, क्योंकि वो जो अपना
जो जिस तरीके से अगर काम कोई डिले होता है तो उस पर सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इन डिपार्टमेंटों को जल्द से जल्द या 2 दिनों के अंदर ग्रुप सी के खाली पड़े पदों का डाटा जो है वो ह्यूमन रिसोर्सिंग डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचेगा और तो चीफ सेक्रेटरी इस मामले में जाहिर तौर पर एक्शन लेने का काम जो है वो करेंगे। चलिए साहिल, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं चंडीगढ़ से ही, ये भी बड़ी खबर। सीईटी परीक्षा को लेकर के अब प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। एचएसएससी ने जिला वार परीक्षा केंद्रों की एक सूची है जो कि भेजी है। परीक्षा के लिए 1648 केंद्र हैं जिनको चिन्हित किया गया है। चंडीगढ़ में भी 156 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं और उपायुक्तों को परीक्षा केंद्र को तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्तों को परीक्षा केंद्रों को जांचने के भी निर्देश दिए गए हैं। 156 परीक्षा केंद्र हैं जो कि इसमें चंडीगढ़ में भी चिन्हित किए गए हैं। अब हरियाणा सरकार ग्रुप सी की सीईटी की जो तैयारियां हैं जोर शोर से कर रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी जिलावार परीक्षा केंद्रों की एक सूची भेजी गई है। इस सूची के मुताबिक चंडीगढ़ को मिलाकर के राज्य में 1684 परीक्षा केंद्र होंगे। हालांकि उपायुक्तों से कहा गया है कि वो अपने जिले में और ज्यादा से ज्यादा परीक्षा केंद्रों की तलाश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को बैठाया जा सके। आयोग की ओर से परीक्षा केंद्रों को जो सूची भेजी गई है उसमें करीब 4,73,415 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता होगी और सीईटी के लिए करीबन 13,48,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस सूची को राज्य सरकार ने सभी उपायुक्तों को भेज दिया है और परीक्षा केंद्रों की पुलिस सत्यापन और सभी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को जांचने के निर्देश हैं। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा परीक्षा केंद्र खोलने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीईटी की परीक्षा के लिए पहली बार चंडीगढ़ के अंदर भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। चंडीगढ़ में अभी तक 156 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। पिछले दिनों मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी उपायुक्तों से उनके जिले से सीईटी की परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी थी। इसमें मुख्य सचिव ने इन जिलों की सूची उपायुक्तों को भेजी है और उनसे और अधिक परीक्षा केंद्रों को खोजने के लिए भी कहा गया है। तो सीईटी को लेकर के पूरी तरह से अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब सीईटी परीक्षा को लेकर के प्रशासन की तैयारियां क्या हैं ये आप देखिए। आयोग ने जिलावार आपको बता दें कि एक सूची है जो कि भेजी है। राज्य में 1648 परीक्षा केंद्र होंगे। चंडीगढ़ में भी ये पहली बार होगा जब इस तरह के परीक्षा केंद्र सीईटी को लेकर के बनाए जाएंगे और चंडीगढ़ में 156 परीक्षा केंद्र हैं जिनको चिन्हित किया गया है। ये भी प्रशासन को सूची भेज दी गई है। उपायुक्तों को परीक्षा केंद्रों को तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्तों को और अधिक ये जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी खोजने की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। तकरीबन 13,48,000 अभ्यर्थियों ने अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो इसमें करवाया है और इसलिए आयोग ने जिलावार परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो जारी कर दी है। तो कुल मिलाकर के तैयारियां सीईटी को लेकर के आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से चल रही हैं। साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल, आप सीईटी के एग्जाम को लेकर के पूरी तरह से तैयारियां जारी हैं और इसको लेकर के परीक्षा केंद्रों की एक जो सूची है वो भी भेजी गई है, क्या जानकारी है? बिल्कुल आयुष, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा सरकार की ओर से सीईटी की परीक्षा करवाने को लेकर जोर शोर से तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है। पिछले दिनों हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से तमाम डिप्टी कमिश्नर और तमाम जो जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक है उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई थी। जो परीक्षा केंद्र बनाए जाने हैं, सुरक्षा को लेकर जो भी खास इंतजाम रहने हैं उसको लेकर चर्चा जो है वो की गई थी। तो ऐसे में अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक सूची जारी की गई है। जिलावार जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसको लेकर सूची जारी की गई है। इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि पूरे प्रदेश में 1684 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। इस बार चंडीगढ़ के अंदर भी 156 परीक्षा केंद्र है वो बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार चंडीगढ़ के अंदर भी परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। तो परीक्षा केंद्र जिस तरीके से जो आसपास के इलाके के लोग हैं, चाहे वो अंबाला की बात कर ली जाए और भी जो एरिया जिस तरीके से चंडीगढ़ से टच है हरियाणा का, तो वो परीक्षार्थी जो है वो यहाँ एग्जाम देने के लिए आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो परीक्षा जो 1684 परीक्षा केंद्र है उसके अंदर 4,73,415 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता जो है वो दर्शाई गई है। तो ऐसे में अगर एक शिफ्ट में जो है पहली शिफ्ट में करवाया जाए तो पेपर, तो कहीं ना कहीं 4,73,000
415 जो है अभ्यर्थी जो सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट है उसके अंदर एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि सीईटी का एग्जाम जो है वो कितनी शिफ्टों में होगा, क्योंकि 13 लाख के समथिंग जो अभ्यर्थी है उन्होंने अपना सीईटी एग्जाम के लिए पंजीकरण जो है वो करवाया है। ऐसे में अगर 4 लाख अभ्यर्थी जो है वो मॉर्निंग की शिफ्ट में बैठते हैं, अगर 3 शिफ्ट में पेपर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो है एक दिन के अंदर पूरा होगा। लेकिन अब ये पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है वो कितने शिफ्ट में जो है वो सीईटी का एग्जाम जो है वो लेने जा रहा है। तो तमाम जो डिप्टी कमिश्नर है उनको भी आदेश दे दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर भी अपने जिलों के अंदर जो है वो एग्जाम के जो जहां एग्जाम होना है उसकी तलाश करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा केंद्र के अंदर बैठ सके। तो ऐसे में पूरी तरीके से जोर शोर से तैयारियां जो है वो सीईटी के एग्जाम को लेकर कर ली गई है, क्योंकि लगातार जो है अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर जो सीईटी एग्जाम है वो काफी लंबे समय से नहीं हुआ है। तो ऐसे में उनकी तैयारी भी पूरी है, तो सरकार इसकी डेट जो है वो फाइनल करे। अब आयुष सिर्फ डेट जो आनी है सीईटी एग्जाम के लिए उसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन तमाम जो तैयारी है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा सरकार की ओर से बिल्कुल। लेकिन साहिल एक चीज और है, क्योंकि उपायुक्तों को ये भी निर्देश दिया गया है सप्ताह के अंदर जो एग्जाम है वो हो सकता है और जल्द ही हरियाणा सरकार इसकी डेट जो है वो फाइनल कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन साहिल, उपायुक्तों को परीक्षा केंद्र को जांचने के लिए भी कहा गया है, व्यवस्थाओं को भी क्या और सुदृढ़ करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से कंडक्ट करवा पाना। तो क्या वो कवायद भी दिख रही है और इसलिए भी ये आदेश दिए गए हैं कि केंद्र जो आपने दिए हैं सूची बना करके उनको जांच लीजिए कि वो फिजिबल हैं या नहीं, या वहां पर सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित हो ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत इन अभ्यर्थियों को ना हो? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से मीटिंग ली गई थी उसमें साफ तौर पर तमाम डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को कहा गया था कि पारदर्शिता तरीके से ये जो सीईटी का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाना जो है वो पड़ेगा और किसी प्रकार की जो कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं आनी चाहिए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली जाए या फिर और भी कोई दिक्कतें आती है तो उसको जो है वो तुरंत उसका सोल्यूशन किया जाए। इस तरीके की हिदायतें जो है उनकी ओर से तमाम डिप्टी कमिश्नर और जो पुलिस अधीक्षक थे उनको दी गई है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना आनी चाहिए। और क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो पास के जिलों से आते हैं तो उनके रहने का प्रबंध भी होना चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है वो भी उनको मुहैया करवाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी इस पर विचार होना बाकी है। क्योंकि हमने देखा है कि जब जब एग्जाम हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है एडवांस में जो परिवहन विभाग है उनको भी सरकार की ओर से आदेश दिए जाते हैं कि तैयारी पूरी रखें, क्योंकि पास के लगते जिलों से जो अभ्यर्थी हैं वो आने होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर भी अभी एक मीटिंग जो है वो सरकार की ओर से की जाएगी, क्योंकि परिवहन विभाग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो रोडवेज की बस से सफर कर एक जिले से दूसरे जिले में एग्जाम देने के लिए जाते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जो परिवहन की जो फैसिलिटी है वो पूरे तरीके से ठीक ढंग से हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी अभी मंथन करना जो है वो कहीं ना कहीं बाकी है। लेकिन साफ तौर पर प्रदेश सरकार का भी और जो हरियाणा के जो जिस तरीके से तमाम जो अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी उसमें भी साफ तौर पर कहा गया था कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी इस एग्जाम के अंदर नहीं होनी चाहिए और खास तौर पर अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत जो है उसके अंदर ना आनी चाहिए। इसको लेकर भी छोटी जो है वो कहने जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी की ओर से साफ तौर पर आदेश जो है उनकी ओर से तमाम डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को दे दिए गए हैं। बिल्कुल साहिल, लेकिन ये 1648 जो परीक्षा केंद्र हैं, चूंकि जितने अभ्यर्थी हैं उसके हिसाब से बताया गया कि ये जो संख्या है वो काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये निर्देशित किया गया कि और परीक्षा केंद्रों को खोजा जाए। क्या ये संख्या अभी और बढ़ सकती है या इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा कि कितने ये केंद्र होंगे जहां पर ये परीक्षाएं कंडक्ट होनी है? बिल्कुल, क्योंकि आयुष मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि जो टोटल सीईटी के एग्जाम के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया उनकी संख्या 13,45,000 है। अब इसके अंदर ये दर्शाया गया कि 1684 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, अगर मॉर्निंग शिफ्ट में
अगर पेपर होता है 1684 परीक्षा केंद्रों पर, तो एक शिफ्ट में यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में 4,73,445 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता है। अगर सरकार एक दिन में अगर इस परीक्षा को पूरा करवाना चाहेगी तो 3 शिफ्ट के अंदर ये पेपर करवाना पड़ेगा। अगर जिस तरीके से अगर अगले दिन परीक्षा करवाना, जिस तरीके से 2 शिफ्टों में ये परीक्षा करवाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं ये 2 शिफ्टों में भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन सरकार का ये मानना है कि परीक्षा जो है वो पूरे तरीके से पारदर्शिता तरीके से हो, चाहे उसको 2 दिन लग जाए। लेकिन अभी इसको लेकर तैयारियां जो है वो चल रही है। इसलिए आदेश दिए गए हैं तमाम उपायुक्तों को कि और परीक्षा केंद्र तलाशी, क्योंकि अगर ये एक दिन के अंदर परीक्षा जो है वो पूरी तरीके से संपूर्ण या संपन्न हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसके लिए ये जो आदेश जो है वो तमाम उपायुक्तों को दिए गए हैं कि आप और ज्यादा से ज्यादा परीक्षा केंद्र तलाशें, ताकि एक शिफ्ट के अंदर यानी कि एक दिन के अंदर ही जो है वो पूरी तरीके से परीक्षा जो है वो संपन्न जो है वो कराई जाए, ताकि पारदर्शिता तरीके से ये जो परीक्षा है वो सफल हो पाए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी जो है वो ना देखने को मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया।